नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा बिजवी। धन्यवाद सर। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा की सड़कों पर जमे हुए हैं। वो दिल्ली की तरफ कूच पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। पुलिस का सख्त घेरा तोड़कर आगे बढ़ गए। हालांकि थोड़ी दूर पर फिर से किसानों को रोक लिया गया है। उधर भीषण जाम से एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। वाहन चालक और आम लोग परेशान हैं। भीषण जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार को किसान नोएडा के रास्ते दिल्ली में घुसने पर अड़े हैं। किसानों का मकसद नोएडा से संसद भवन तक विरोध मार्च निकालने का है। संसद भवन ने शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही रोकने की योजना है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट किया हुआ है। डायवर्जन के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा है। नोएडा में भीषण जाम में कई मरीज और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। इसी दौरान मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि एम्बुलेंस को थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से निकाल दिया गया है। दलित प्रेरणा स्तर पर पुलिस की मजबूत घेराबंदी थी, जिसे प्रदर्शनकारी किसान तोड़कर आगे बढ़ गए। रस्सी से भीड़ को रोकने का पुलिस ने प्रयास किया था, लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल। उधर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने डीएनडी पर कड़ी बाड़ेबंदी की हुई है। 2 बैरिकेडिंग के साथ 2 क्रेन, एक ट्रक को बीच हाईवे पर खड़ा कर दिया गया है। उधर ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक फंसा हुआ है। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस वे की सड़क भी बंद कर दी गई है। इससे पहले जब किसानों का जत्था महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस सहित पीएससी की कई कंपनियों को भी तैनात किया गया है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात है। किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यातायात अभी भी प्रभावित है। बिल्कुल सादा विजय। बिल्कुल बेबाक जी, देश जो है वो तानाशाही से नहीं चलता है। ये एक उदाहरण है। देश संविधान से चलता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ये जो प्रदर्शन है इसकी भी आज़ादी है। संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करें। और अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो सरकार को डर किस बात का है? आखिर ये प्रदर्शन जिस वजह से हो रहे हैं उस कारण को ढूंढकर उसका निस्तारण क्यों नहीं अब तक हो पाया है? और ये कोई नया मामला नहीं है। किसान अगर आज सड़कों पर है, किसान सड़कों पर ही नहीं, किसानों के सैकड़ों नेता और सैकड़ों किसान जिनकी हत्या हो गई। जब किसान आंदोलन चला था उसमें उनकी हत्या हो गई। हत्या में इसलिए कहूँगा क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं दी गई। किसानों ने अपने ही फंड से अपने आप ही मैनेज करके सारा वो प्रदर्शन अपना जो था उसको शुरू किया था और वो लगातार चलता रहा। उस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए। खालिस्तान से समर्थन मिलने की बात की गई, पाकिस्तान से समर्थन मिलने की बात की गई। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक, कोई भी नौजवान, कोई भी जवान, कोई भी किसान, देश का कोई भी तबका अगर सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों पर आवाज़ उठाता है तो सीधा सीधा उसका जो कनेक्शन है वो या तो अलकायदा से जोड़ दिया जाता है या खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि आखिर किसान सड़कों पर क्यों उतरा है, इनकी मांग क्या है। और किसानों की मांगों को सुनने के बाद, उनसे एक बार मीटिंग करने के बाद उनका निस्तारण किया जाए। निस्तारण किसका होता है? मीटिंग किसके साथ होती है? जो देश के पूंजीपति लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं। उनके घरों में आना जाना हो रहा है और उनके शादी के, उनके छोटे बच्चों के नामकरण तक के फंक्शन में जाया जा रहा है। उनके घर में पूजा की अगर कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम भी होता है तो उसमें भी हमारे देश के मुखिया वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन किसान की समस्या को सुनने के लिए दूर दूर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं बेबाक जी, कि किसान ही परेशान नहीं है। कल की ही घटना है। कल 1 दिसंबर को बिहार के अंदर सीएचओ की परीक्षा हुई और सीएचओ की परीक्षा के अंदर जितने भी वहां पर लोग अभ्यर्थी आए थे परीक्षा देने के लिए, उनका दूसरे दिन उनकी परीक्षा होनी थी। आज उनकी परीक्षा होनी थी, लेकिन 12 जगह छापेमारी में पता चला कि सिस्टम हैक कर लिए गए हैं और सॉल्वर गैंग सक्रिय हो गई है। तो ये सरकार कर क्या रही है? आखिर इस सरकार के पास ऐसी कोई सुविधाएं क्यों नहीं आ रही हैं कि सॉल्वर गैंग को पकड़ सके और पेपर लीक की जो घटनाएं आ रही हैं, इन पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहां पर परीक्षा रद्द हो गई है
और जो 2400 2400 से अधिक जो वहाँ पर लाभार्थी थे जिनकी बहाली होनी थी, उनका फिर पद अधर में लटका हुआ है। अब वो सड़कों पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे विभाग जी? सवाल यही है। जी, सवाल ये है कि सरकार के अंदर, हालांकि तीसरी बार सरकार बनी है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है, बिल्कुल, लेकिन अगर बात किसानों की जाए तो किसान परेशान, जवानों की जाए तो जवान परेशान, नौजवान परेशान की बात की जाए तो युवा परेशान, छोटे बिजनेसमैन की बात करी जाए तो वो परेशान। आखिर ये सब परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वोट कहां से आ रही? सर देखिए, ये वही बात हुई जैसे हैकिंग के सिस्टम ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे 37 लोगों को अभी गिरफ्त में लिया हुआ है। बिहार के अंदर 37 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्त में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो आखिर इनका सरकारी अमला, इनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और इनकी पुलिस, इनकी साइबर क्राइम, ये सब कहाँ हैं? ये कर क्या रही हैं? ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा तय करने में और उस एजेंडे को थोपने में लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगों में लगे हुए हैं और गरीब को सताने में, उसको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास ना तो कोई योजनाएं हैं और ना इनके पास कोई तैयारी है। हर जगह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। किसान हर बार यहाँ पर, जैसा अभी नोएडा डीएनडी पर ये जाम लगा हुआ है और नोएडा डीएनडी पर किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर दी गई और ऐसी तैयारी जैसा आपको पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर मिलेगी, अटारी बॉर्डर पर मिलेगी, आज वो बॉर्डर नोएडा दिल्ली के बीच में बना दिए गए हैं। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है इन बॉर्डर्स को बनाने की? ये लोग तो हमारे देश के ही लोग हैं, ये लोग तो हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन इन अन्नदाताओं के लिए कीले गाड़ी जा रही हैं, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेसीबी से खुदाई कर दी जा रही है, रोड के ऊपर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो लेयर्स हैं लोहे की वो लगा दी जा रही है, गार्डर से इनको रास्ते रोके जा रहे हैं। तो आखिर ये सब वजह क्या है? बेबाक जी, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपति को फ़ायदा देने के लिए सारी कहानी रची गई है और सारा का सारा ये कांड जब किसान प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर खुलता है तो सरकार इससे बचने के लिए इनका रास्ता रोकती है, इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता, बचने के लिए रास्ता रोका जाता, इनकी आवाज़ संसद तक ना चली जाए, संसद तक जाने से रोका जा रहा है। संसद का घेराव ना कर लें और किसान अगर संसद का घेराव करेंगे तो विदेशों में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी तो देश की कलाई खुल जाएगी और विश्व गुरु देश बनते बनते कहाँ पहुँच जाएगा। और जो विश्व गुरु का एक ही मुखौटा पहना दिया गया है भारत देश को, वो मुखौटा शायद उतर जाएगा। मुखौटा उतर जाएगा, लेकिन मुखौटा उतरने की बात तो तब होगी ना शादाब रिजवी, जब मुखौटा लगा हो। बिल्कुल, अभी मुखौटा तो सिर्फ कहानी है कि 2027 तक वो हो जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे और नए सर ये तारीख हमेशा बढ़ती चली जाती है। अब 2027 में चुनाव आएंगे तो 2027 की तारीख बन जाएगी, फिर उसके बाद 2029 में कोई चुनाव आएंगे किसी स्टेट्स के या फिर असेंबली के या फिर लोकसभा के, तो ये तारीख दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही चुनाव की डेट करीब आती चली जाएगी और वैसे ही विश्व गुरु बनने की बात भी। डायलॉग है शायद सन्नी देओल की किसी फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जी, तो वो तारीख पे तारीख का खेल ही चल रहा है। ये वही तारीख है सर जो कभी आएगी नहीं, ये वो दिन है जो कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी इनकी नीति है, इन नीतियों से तो शायद हमारा देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि हमेशा यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक ऊंचे तबके को, जो पूंजीपति लोग हैं, सिर्फ उस तबके को ही बढ़ाने की बात हो रही है, उसी के लिए काम हो रहे हैं। निचले तबके को, जो हमारे देश की मुख्य धारा है, उसको तो इग्नोर किया जा रहा है। मुख्य धारा के लोग जितने हैं उनको तो बस 5 किलो राशन के सहारे छोड़ दिया गया है और बस समय समय पर कभी लाडली बहना के नाम पर, कभी उज्ज्वला योजना के नाम पर उनको रेवड़ी वाला कल्चर दिया जा रहा है, जिसका ये खुद विरोध कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल शादाब रिजवी, आपने पूरी कलई खोल दी है, यानी कि रेवड़ी कल्चर का भी आपने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया है। चलिए, कमेंट के माध्यम से मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जरूर बताएं, अपनी राय रखें और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।